हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो बहुत उपयोगी होने वाला है। आज हम चर्चा कर रहे हैं हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल के आम भाषा में कहते हैं कि अंडकोश में जल संचय जब हो जाता है तो उसके लिए शब्द होता है हाइड्रोसिल। हाइड्रो का ही अर्थ होता है जल। तो टेस्टिस में सूजन, भारीपन, पानी भर जाना, लिक्विड आ जाना, अंडकोश के आकार में वृद्धि, ये सारे लक्षण हो सकते हैं हाइड्रोसिल के। अब अगर टाइप्स की बात करें तो कॉन्जेनिटल हाइड्रोसिल होता है और दूसरा होता है एक्वायर्ड। तो कॉन्जेनिटल हाइड्रोसिल के मामले में हम देखते हैं कि ये जन्मजात होता है। बच्चों में जो इन्फेंटाइल जो होता है, इन्फेंट जो होता है, तो उसमें जो उसका जन्मजात अगर मतलब ये प्रवृत्ति रहा, उसका साइज बढ़ा हुआ रहा, लटका सा और पानी भरा हुआ सा, तो उस केस में हम ब्रेनिया देते हैं। हर एक 4 घंटा पर कम पावर में देते हैं, 30 पावर में देते हैं। और एक दूसरी दवाई है एब्रेटेनम, इसका भी यूज करते हैं। तो ये जो हमारा कॉन्जेनिटल हाइड्रोसिल है उससे ठीक हो जाता है। फिर एक है एक्वायर्ड। तो एक्वायर्ड के मामले में बहुत सारी दवाइयां हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो के से लास्ट तक बने रहें। और इसमें कुछ लक्षण सब पर भी चर्चा करेंगे, कुछ दवाई सब पर भी चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि और जानते हैं कि 2 तरह का टेस्टिस होता है, राइट साइड वाला, लेफ़्ट साइड वाला। तो लेफ़्ट और राइट के आधार पर भी दवाई का हम इसमें सिलेक्शन करते हैं। हाइड्रोसिल जो हम बीमारी है उसमें टेस्टिस को नुकसान भी पहुंचता है। और कई बार हम देखते हैं कि उसमें कोई दर्द नहीं होता है, सिर्फ स्वेलिंग रहता है, साइज बढ़ जाता है। तो कभी उसका साइज पत्थर माने आकार जो है सो पत्थर जैसा हो जाता है। अगर हम छू करके देखें तो जो गोली है उसको देखेंगे कि पत्थर जैसा कड़ा हो गया है। तो इन सारे बातों को ध्यान में रख करके दवाई का सिलेक्शन होता है। कभी कभी हल्का दर्द होता है, कभी कभी दर्द नहीं भी होता है। कई बार अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो हर्निया होने का खतरा होता है। और टेस्टिस का अल्ट्रासोनोग्राफी या फिर मतलब और कुछ टेस्ट सब है, उसके मदद से हम उसको डिटेक्ट करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। कई बार तो ये फैलेरिया सब के वजह से हो जाता है। तो सारे चीज़ों को अगर हम मतलब विवेचन करें तो हम देख सकते हैं कि इसमें मोटा मोटी जो इसका स्वरूप है पानी भर जाना और पानी का अवशोषण कम होना। इसमें जो टेस्टिस है उसमें पानी का आना बहुत नॉर्मल फिनोमेना है और फिर पानी का अवशोषण भी। लेकिन यही पानी का अवशोषण अगर ठीक ढंग से नहीं हो पाता है तो आदमी हाइड्रोसिल से सफ़र करता है। अंडकोश फूला फूला होगा और जो एब्सॉर्प्शन है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। कई फैक्टर हो सकते हैं, ज़्यादा भार उठाना भी हो सकता है, जिम जाना हो सकता है, बिना लंगोट के भार उठाना हो सकता है। कई बार मैंने देखा है कि सिर्फ लंगोट पहनने से भी फ़ायदा हो जाता है। तो कभी कभी कुछ अनुवंशिक कारण भी होते हैं। कभी कभी ये जो नस है वो गुच्छा के रूप में, वेरिकोसिल के रूप में ये हो जाता है, उसके बाद फिर हाइड्रोसिल का रूप ले लेता है। तो कई बार हम देख सकते हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसको हम SIT कहते हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोसिल। तो चलने फिरने में परेशानी हो सकती है, असहजता हो सकती है। इसका हम सेल्फ एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं और कई मामले में नीडल से पानी निकाल करके इसका इलाज किया जाता है। तो कई मामले में क्रोनिक केस में सर्जरी का सहायता लेना पड़ता है। लेकिन बहुत ही खुशी की बात है कि हेम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज है, चाहे वो इन्फेक्शन वाला हो या भार के कारण हो या चोटिल होने के कारण हो या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वजह हो। सारे मामलों का होम्योपैथी के हिसाब से बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। अगर इसका सही ढंग से सिलेक्शन हो जाए और टाइम से आप खाइए तो बहुत ही जल्दी से आराम हो जाता है। मैंने रोडोडेंड्रॉन का उपयोग किया है कई पेशेंट पर, जो इनका एक बार हाइड्रोसिल का ऑपरेशन करा दिया फिर हो गया, तो मैंने रोडोडेंड्रॉन और स्पंजिया दे करके उनको ठीक किया। और अगर लक्षण के हिसाब से बात करें तो रोडोडेंड्रॉन राइट हैंड साइड का मेडिसिन है। तो दाएं तरफ का हाइड्रोसिल अगर बढ़ा हुआ हो, उसमें थोड़ा सा लटकन हो या मतलब सूजनपन हो,
और आंधी तूफान से भय लगता हो या आंधी तूफान के समय दर्द बढ़ जाता हो तो उस केस में हम रोडोडेंड्रॉन देते हैं। फिर इसमें स्वेलिंग, पेन, हैवीनेस सबको ये ठीक करने वाला है। और गैनेरिया के बाद अगर मतलब हाइड्रोसिल होता है उसमें रोडो बहुत उपयोगी है। फिर एक दवा है ग्रेफाइटिस 30, तो इसको मैं 1 सप्ताह पर 3 से 4 बूंद देता हूँ। ये भी लिक्विड को ऑब्जर्व करने वाली बहुत ही अच्छी दवा है। हेपेटिक इरुप्शंस में इससे फ़ायदा होता है। फिर है पल्सटिला जो लेफ्ट हैंड साइड की दवा है, लेकिन संक्रमण, भारीपन, चिपचिपा स्राव निकलना और फ्लूइड को ऑब्जर्व करने में इससे मदद मिलता है। फ्लूइड के रिटेंशन को भी कम करता है। और अर्निका माउंट की बात करें तो चोट लगने का इतिहास या मतलब इंजरी का इतिहास के मामले में हम अर्निका माउंट 30 पावर में अगर सुबह शाम देते हैं, और अगर दर्द रहता है तो इसके साथ हाइपेरिकम भी 30 पावर में दोपहर रात देते हैं तो बहुत अधिक फ़ायदा होता है। फिर दवाई है जो जन्मजात मामले में मैंने शुरू में ही चर्चा किया, ब्रेनिया 30 का, तो उसको दे सकते हैं। फिर अगर मतलब पत्थर जैसा अंडकोश करा हो गया है तो उस मामले में हम देते हैं कोनियम मेटालिकुलम 30 पावर में। पत्थर जैसा करा अंडकोश, हार्डनेस हो जाएगा बहुत, उसको आप मतलब आपके यहाँ जब आता है केस तो उसको छू करके भी एग्जामिनेशन कर सकते हैं। और एस्पोंजिया 200 लेफ्ट हैंड साइड का हाइड्रोसिल का मेडिसिन है। फिर एक मेडिसिन है ऑरम मेटालिकम, तो वो भी राइट हैंड साइड का जो मेडिसिन है, राइट हैंड साइड में अगर हाइड्रोसिल हो गया है तो ऑरम मेटालिकम 30 पावर में देते हैं। लेकिन ये सब डीप एक्टिंग मेडिसिन है, इसको फ्रीक्वेंटली हम यूज नहीं कर सकते हैं। जो प्लांट किंगडम से बना हुआ मेडिसिन है उसको हम फ्रीक्वेंटली भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम दवाई का सिलेक्शन करते हैं और काफ़ी हमको फ़ायदा मिलता है। और हम दवा ही से के प्रयोग से कई बार हाइड्रोसिल को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट होता है कि आप दवाई का सिलेक्शन ठीक ढंग से हो। जैसे अब एक मेडिसिन है, बहुत ही प्रचलित मेडिसिन है साइलेसिया, तो अंडकोश में जल संचय के बाद अगर मतलब जन प्रदेश में पसीना हो और खुजली हो, सिर पर भी पसीना आए, पतला दुबला शरीर हो और शीत प्रकृति का हो तो हम साइलेसिया देते हैं। इस तरह से अन्य दवाइयाँ भी हो सकती हैं जो आपको हाइड्रोसिल में से मदद दे सकती हैं। यहाँ मोटा मोटी जो बहुत प्रचलित दवाई है उसके बारे में मैंने चर्चा किया। इसके अलावा भी कई मामले में हम देख सकते हैं जो मेडोरिनम है उससे फ़ायदा मिलता है, तो कुछ मामले में जो एस्पोंजिया है उससे फ़ायदा मिलता है, तो कुछ मामले में ब्रेनिया से फ़ायदा मिलता है। तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन है कि प्रॉपर डायग्नोसिस हो। कुछ मामले में हम कैलकेरिया फ्लोर से भी फ़ायदा दे सकते हैं।